और इस देश की सुप्रीम कोर्ट को भी यह ध्यान रखना चाहिए, एसी में बैठ के महात्मा गांधी की तस्वीर के नीचे आपके खिलाफ कोई दो शब्द बोल दे, कोर्ट के खिलाफ कोई शब्द बोल दे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, लेकिन इस देश में भारत की सेनाओं के चीफ को कोई सड़क का गुंडा बोल दे तो उसके ऊपर कोई कंटेम्प्ट नहीं होता। तो जज साहब की तो शान इतनी है कि उनका कंटेम्प्ट हो जाता है, लेकिन सेना के चीफ के बारे में कोई राजनीतिक दो कौड़ी का बोल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेना का सम्मान सबसे कम है, जो एसी में बैठते हैं उनका सम्मान बहुत ज्यादा है। उनका सम्मान सम्मान है और इनका सम्मान नहीं है। तो ये जो पाखंड है हमारे देश में, यह समाप्त होना चाहिए। अगर सेना का इस्तेमाल बाढ़ के दौरान, भूकंप के दौरान और सुनामी के दौरान करना है, तब भी आप ये चाहते हैं, तब भी आप दखल देना चाहते हैं। सेना इस काम के लिए नहीं बनी। कोई एक आध बार ऐसा हो जाए तो ठीक है, लेकिन आए दिन सेना का इस्तेमाल इसलिए करते हैं आप कि सेना के प्रति लोगों में सम्मान है, लेकिन 30-35 करोड़ लोगों के अंदर सेना के प्रति नफरत है। हमने तो इस देश में ऐसा भी देखा है कि सैनिक जब बॉर्डर पर 1965 में लड़ने जा रहे थे तो जिन लोगों ने सड़क खोद दी, सेनाओं के ऊपर पत्थर चलाए, वो इस देश में मंत्री बन गए और मंत्री बन के बताते हैं कि कारगिल के युद्ध में मुसलमानों का रोल था। वो सेनाओं में ये ढूंढते हैं, वो करोड़ों की जमीन हड़प कर जाते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं होता है। जिनके पास 2.5 बीघा जमीन थी, आज वो करोड़ों जमीन के मालिक हो गए क्योंकि नेता बन गए। तो हमने सैनिकों के लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी है। इस राष्ट्र को बचाने वाली ताकतें हमेशा कमजोर कर दी गई और सत्ताओं ने किया उनको। देशद्रोहियों को सत्ताओं ने ताकत दी, अपने अपने स्वार्थों के कारण दी। अगर आप भारत की पुलिस को प्रोफेशनल बनाएंगे तो वो भी किसी मां का बेटा है, वो किसी मां का पुत्र है, उसमें भी शौर्य की कमी नहीं है। लेकिन पुलिस में भर्ती, पुलिस में ट्रांसफर इन किन चीजों पे होता है, किन बुनियादों पे होता है? आपने थाने बेच दिए हैं। यह थाना 1 करोड़ रुपया देगा 1 हफ्ते में, तो इस पे दूसरे टाइप का एसएचओ लगेगा। सरकार बदल गई तो एसएचओ कोई किसी जाति का होगा, इसलिए वही पुलिस वाला सैनिक का काम कर सकता है, दंगा रोक सकता है, लेकिन क्योंकि उसमें उसकी जो नियुक्ति हुई है, उसका जो चयन हुआ है, वो इसी एजेंडे के तहत हुआ है। लिहाजा भारत की पुलिस को प्रोफेशनल बनाइए। जात और मजहब के ऊपर नहीं होगा। एक मजहब के लोग होंगे तो कश्मीर में गोली नहीं चलेगी, और किसी धर्म के लोग होंगे तो पूरे पंजाब में आप हजारों बेगुनाहों को मार देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन कश्मीर में आप कहेंगे नहीं, मस्जिद पे गोली नहीं चलनी चाहिए क्योंकि मस्जिद पवित्र है, जो कि इस्लाम के हिसाब से पवित्र नहीं है। लेकिन हरमिंदर साहब पवित्र नहीं था क्या? तो हरमिंदर साहब के अंदर तो आपने टैंक तक उजड़ दिए, लेकिन कश्मीर के अंदर इस्लामिक मुसलमान जिहादी जो आतंक मस्जिद की आड़ लेके कर रहा है, मस्जिद से गोली चला रहा है, तो वहां गोली नहीं चलाएंगे। तो ये जो पाखंड है ये खत्म होना चाहिए। इसलिए देश में इस बात के लिए भी जागरूकता होनी चाहिए कि 1962, 65, 71 ये जो युद्ध हुए, इन युद्धों के बारे में आज जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, आज भी भारत में ऐसे महिलाओं से मैं मिला, ऐसी माओं से मिला, बहुत सारी ऐसी बहनों से मिला जिनके पति आज भी पाकिस्तान की जेल में मौजूद हैं।
क्या हमने इसके लिए कोई कोशिश की? क्या इसके लिए हमने कोई मुहिम चलाई? और हम किस मानसिकता और किस जहनियत से लड़ रहे हैं, यह सोचा कभी हमने? पाकिस्तान रेडियो में कई भारतीय फौजियों के नाम लिए गए थे उस जमाने। 1965 के युद्ध की बात है, 71 के युद्ध की बात है। लेकिन एक इस्लामिक देश, जो उनका इस्लाम कहता है, किताब कहती है, वो भारतीय सैनिक को सैनिक नहीं देखते, वो उसको एक काफिर सैनिक देखते हैं। एक काफिर जिसका कत्ल उनकी किताब के हिसाब से जायज है। इंसानियत का पाठ पढ़ा करके विज्ञापन करने वाले लोगों ने हजारों ऐसे लोगों को मारा। लेकिन 54 सैनिक, 55 सैनिकों का हिसाब था भारत के पास। लेकिन भारत की सेनाओं ने और सरकारों ने सैनिकों की सुनी नहीं, और सरकारों को यह बात बहुत बड़ी नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने कभी इन चीजों को आगे बढ़ाया नहीं। इसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, इसके लिए कोई कंटिन्यूअस जद्दोजहद नहीं की गई। लेकिन किसी नेता का या किसी नेता की बेटी का अपहरण हो जाए तो दुनिया की सारी ताकत लगाकर उसे छुड़ाया जाएगा। लिहाजा मेरी इस संगठन से जुड़े हुए लोगों से, और जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हो, वो उन मुद्दों को उठाएं। आज डिजिटल मीडिया का दौर है। इस सोशल मीडिया के दौर में आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। किस युद्ध में कौन से सैनिक कब जेल में थे पाकिस्तान की, कहां किस रेडियो से यह ब्रॉडकास्ट हुआ, किस अखबार में छपा, कम से कम इसको आम आदमी के बीच में लेके आए, इसको कम से कम लोगों को अवेयर कराएं। हमें यह तो बहुत बताया जाता है कि सन 71 में ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करा करके हमने बांग्लादेश बनाया। 93,000 पाकिस्तानी इस्लामिक जिहादी फौजियों को हमने सरेंडर कराया। लेकिन बौने नेताओं की अपनी निजी करतूतों के कारण हमने 93,000 फौजियों को खाना भी खिलाया, सब कुछ दिया, और जनेवा कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए हमने उनको वापस कर दिया। लेकिन कश्मीर की समस्या सॉल्व नहीं की। हमारी लड़ाई के नियम अलग हैं। हम कहते कुछ है, करते कुछ है। हम फौज को भी आदर्शवाद से चलाना चाहते हैं। हम फौज से भी कहते हैं कि आपको शांति का पाठ पढ़ना चाहिए। फौज शांति का पाठ पढ़ने नहीं गई है। फौज का मतलब है हथियार, और हथियार का मतलब है दुश्मन, और दुश्मन ने मुंह खोला तो गोली। उसको शांति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम अपनी कायरता छुपाने के लिए और अपने राजनीतिक एजेंडों को पूरा करने के लिए फौज का इस्तेमाल भी इस काम में करते हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि कश्मीर में जब तक एक एक जिहादी मुसलमान आतंकवादी जो भारत की सेना को गाली देता है, जो भारत की सेना के ऊपर पत्थर उठाता है, जब तक वो नस्ते नाबूद नहीं हो जाते, तब तक वहां आसफा लगा रहना चाहिए। इसको राजनीति का मुद्दा न बनाया जाए। और किसी सैनिक के ऊपर एफआईआर होगी या नहीं होगी, यह सिविलियन अथॉरिटी तय नहीं करेगी, क्योंकि वो सिविलियन भी तो जिहादी है। जब सत्ता के शीर्ष पे बैठी हुई मुख्यमंत्री, और वो मुख्यमंत्री जो पहले था, जब ये सब जिहादी हैं, ये सब आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, इन्होंने ही आतंकवादी पैदा किए हैं दिल्ली को दबाने के लिए, झुकाने के लिए। ये मक्कार अपने मुंह पे मुखौटा लगा के कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बात करने वाले लोगों ने ही तो वहां की भारतीय फौज को मरवाया है। ये चाहते हैं भारत के लोग उन्हें अपना टैक्स से उनको पालें। ये चाहते हैं कि यहां का जो आतंकवादी है उसको न मारे। ये चाहते हैं पाकिस्तान के आतंकवादी से वो लड़ता रहे और फौजी मर जाए। फौजी उनके लिए मरने की एक चीज है। लिहाजा उस पूरे कश्मीर वैली में उस मुसलमान जिहादी के अंदर उस फौजी को लेके कोई सम्मान ही नहीं है। उस फौजी के मरने पे खुशी मनाई जाती है।
और आतंकवादी के मरने पर शोक मनाया जाता है। सत्ता में बैठे हुए लोग रोते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये नैरेटिव बदलने चाहिए। ये जो मुकदमों का मामला है ये खत्म होना चाहिए। Tell me